गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स आ जाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि डेली का टाइम फ्रेम, H4 का टाइम फ्रेम, H1 का टाइम फ्रेम, M30 का टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। ठीक है, देखिए एनालिसिस करने के लिए ना आपको बिग टाइम फ्रेम ही यूज़ करना पड़ेगा। ट्रेड करने के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बिग टाइम फ्रेम एक H4 का लेते हैं, H4 का ना कोई भी एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ से सेलिंग आई हो। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल प्रीवियस बात करता हूँ। ये एक एक एरिया ऐसा था, ये वाला। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एक H4 की इंगल्फिंग कैंडल है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, तो मैंने इस कैंडल को यानी कि इस एरिया को मार्क करके आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे चल रही थी मार्केट ना, यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल ये पूरी कैंडल को पकड़ा। ये एक एरिया था जहाँ से मार्केट ने सेल आई थी, ये डाउनफॉल आया था। मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, ये डाउनफॉल आया, कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये लेवल आप मार्क कर लेंगे, H4 का है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम का वो हाई और लो मार्क कर लें। जैसे कि मैंने एक ये हाई मार्क किया। ठीक है, अब मार्केट जब वापस ऊपर जाती है तो सेम इसी लेवल से नीचे आएगी, लेकिन हमने ट्रेड इस पर नहीं करनी है, ये तो हमने खाली एक लेवल मार्क कर लिया था। ठीक है, अब मैं चले आऊँगा H1 में। ठीक है, यहाँ से हमने मार्किंग की थी। अब H1 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा टाइम फ्रेम। आप चार्ट आप कहोगे यार ये H4 में क्या दिख रहा था और H1 में क्या दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, ये H4 का लेवल था ना, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कर लेते हैं ब्लू कर देते हैं। सही है, ठीक है, ये ब्लू हो गया हमारा H4 का। अब हम H1 में आ गए, तो H1 का हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन करेंगे, छोटा करेंगे। अब हम दोबारा चले जाते हैं रेक्टेंगल के ऊपर और यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग जो आई है, जो गिरी है, वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। ये वाला वो था वो, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक ऐसा लेवल है H4, पहले हमने H4 मार्क किया, अब हम H1 मार्क कर रहे हैं कि H1 का ये वो लेवल था जहाँ से एक दफ़ा सेलिंग आई, दोबारा सेलिंग आई और फिर दोबारा सेलिंग आई। तो ये H4 का भी लेवल हो गया और H1 का भी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लेवल। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे M30 में। M30 पे जाके हम थोड़ा सा और इसको चेक कर लेंगे कि M30 में कोई और हमें लेवल मिल रहा है, हाई मिल रहा है, नहीं है। M30 में भी सेम यही है। अब हम M5 में चले जाएंगे। M5 में जाके देखेंगे कि हमने जो लेवल जहाँ से मार्किंग स्टार्ट की है, यहाँ से हमने मार्किंग स्टार्ट की थी। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें कितना बड़ा एरिया बन रहा है। तो हम H4 वाले को आप हटा दो। ठीक है, H1 वाला आपका रह गया। ठीक है, अब H1 वाला रह गया आपका, H1 वाले को भी आप और थोड़ा सा M5 में और देख लो कि भाई अब जाके ये एक हाई बन रहा है। ये देखें, ये एक हाई बन रहा है यहाँ पे, इसका भी मैं कलर चेंज कर दूंगा, इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि पता चले। अब एक था H4 का, एक था H1 का, और ये ब्लैक वाला हो गया M5 का। अब क्या करते हैं, अब मार्केट को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि अगर मार्केट हमारे इस लेवल पर आती है ना, तो देखें मार्केट क्या करेगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये हमारा जो ब्लैक वाला है, ये हमारा M5 का लेवल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, वेट करते हैं कि अगर यहाँ मार्केट आएगी, तो आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है बिहेवियर। यहाँ पर अभी तक हमारे लेवल पर नहीं आई है। ये H1 का, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इधर आई सीधी, यहाँ ये हमारे लेवल के पास आई। ये M5 का भी इसने हिट किया और H1 का भी लेवल हिट किया। अब यहाँ पे आने के बाद अगर कोई आपको रेड कैंडल मिले, तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस आप ऊपर लगाओगे। अब देखें, यहाँ पर रेड कैंडल मिली, आपने स्टॉप लॉस अगर टाइट लगाया होगा तो हिट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा रेड कैंडल मिली, दोबारा आप एंट्री करोगे, तो यहाँ पे आप ऐसा रखोगे। अब 3 मरतबा देखें, यहाँ पे इसने 3 मरतबा रीटेस्ट किया और फिर तीसरी मरतबा मार्केट निकल गई। कहाँ गई, ये देखें, आपके 3 छोटे छोटे ऐसे हिट होंगे। अगर आप टाइट रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये देखें दोबारा यहाँ पर आई, ये M5 के पास आई। यहाँ पे ये देखें, ये M5 का लेवल था, रेड बनी, यहाँ से आपने सेल लिया, स्टॉप लॉस ऊपर का रखा, ये आपको पिप्स मिले। फिर दोबारा मार्केट आई, रेड बनी, यहाँ से आपने सेल किया, दोबारा M5 के लेवल पास आई, यहाँ पे आपने रेड बनी, सेल किया, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, और ये देखें मार्केट कहाँ गई।
ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम को हमने एनालाइज़ किया और फिर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज़ किया। सेम इसी तरीके से मैं आपको बाय का भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ट्रेडिंग जो है ना बहुत तरीके से की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बॉर्ड दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बॉर्ड बनाया है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आप देखिएगा ये $500 का बैलेंस है यहाँ पर। अभी आप देखिएगा कि ये किस तरीके से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट बनाता है या नहीं बनाता, ये भी अभी आपके सामने आ जाएगा। इसकी मैं ये बोर्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 501 हो गया। इसको मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो अब आप देखें, इसका बैलेंस चेक करते रहिएगा आप, ठीक है। साथ में हम इसका जो ग्राफ है वो भी देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है, ये देखें। इसका बैलेंस भी देखें आप और इसका ग्राफ भी देखें। ये देखें 542 हो गए, 544 हो गए, 549 हो गए। ये देखें, ये देखें 571। और इसका ग्राफ देखें आप, $600 हो गए, 610। इसकी स्पीड अगर मैं फुल कर दूं, ये मैंने स्पीड इसकी फुल कर दी। अब आप ये देखें 680, 687, ठीक है। ये एक बॉट है। इसके अलावा एक इंडिकेटर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये एक इंडिकेटर है। अगर आपने मैनुअल ट्रेड करनी है तो आप मैनुअल ट्रेड भी इससे कर सकते हो। ये क्या करता है, आपको यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, यहाँ से इसने सेल का सिग्नल दिया। ये किस तरीके से यूज़ करना है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये है बहुत अच्छा। इसका सिग्नल काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बाय का जब देता है, ये क्रॉस करता है, यहाँ से बाय करता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। और जब ऊपर से सेल आपको देगा, ये वाले जो सेल के सिग्नल्स हैं, यहाँ से ये क्रॉस करेगा, नीचे आ जाएगी मार्केट। ये बाय का सिग्नल है, ये देखें बहुत प्यारा बाय का सिग्नल है ये।